Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मूला फ्रॉम एटम्स ऑक्यूपाइंग कॉर्नर फेसेस एंड बॉडी सेंटर ईटीसी। यानी जब एटम्स बॉडी सेंटर में हो, कॉर्नर पे हो या फेस पे हो किसी यूनिट सेल के, तो उनसे रिलेटेड हम लोग फॉर्मूला का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि इन NaCl क्रिस्टल, इन ए NaCl क्रिस्टल क्लोराइड आयन अरेंज इन FCC। यानी कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल है जिसमें क्लोराइड आयन FCC में अरेंज है, यानी फेस सेंट्रेड क्यूबिक सेल। ठीक है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इन यूनिट सेल। तब यूनिट सेल में क्लोराइड आयन की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ध्यान से इन NaCl। सबसे पहले देखिए, इसमें हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोग पहचानेंगे कि जो ये बात कर रहा है वो किस प्रकार के, जो हमारा क्वेश्चन बात कर रहा है वो किस प्रकार के यूनिट सेल की बात कर रहा है। सबसे पहले हम लोगों को यही ध्यान देना है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय हम लोगों को ध्यान देना है कि ये किस प्रकार के क्रिस्टल की बात कर रहा है और एटम्स हमारा कहां पर सिचुएट है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल देखा था। ठीक है, उसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो NaCl क्रिस्टल्स क्लोराइड आयन अरेंज्ड इन FCC। ठीक है, कह रहा है कि NaCl क्रिस्टल है जिसमें क्लोराइड आयन कहाँ अरेंज, कैसे अरेंज है, FCC अरेंजमेंट में अरेंज है। FCC मीन्स फेस, ठीक है, सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, क्लोराइड आयन कैसे अरेंज है, FCC फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन यूनिट सेल। ठीक है, तब यूनिट सेल में क्लोराइड आयन की संख्या क्या होगी। तो हम लोग FCC अरेंजमेंट को ध्यान करेंगे। यानी FCC अरेंजमेंट क्या होता है, FCC अरेंजमेंट जो होता है उसमें एटम्स जो होते हैं वो कहां पर अरेंज होते हैं, बोलिए कहां पर अरेंज होते हैं, कॉर्नर, ऑल कॉर्नर ऑफ द क्यूब और यूनिट सेल एज वेल एज सेंटर ऑफ द ऑल फेसेस। यानी सभी कॉर्नर पे और उसके अलावा, ठीक है, सभी फेस के सेंटर पे अरेंज होते हैं FCC में। ठीक है, तो ये कहता है, तो ये जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है इसमें क्लोराइड आयन इस तरह से क्या है, अरेंज है। तो कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन यूनिट सेल। तो इस यूनिट सेल में क्लोराइड आयन की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने कैलकुलेशन कल देखा था कि ऐसे एटम्स जो कॉर्नर पे होते हैं उनका पार्टिसिपेशन जो होता है एक कॉर्नर पे 1/8 होता है। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन टोटल, तो हम लोग सीधे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द NaCl क्रिस्टल इक्वल टू हो जाएगा 8 कॉर्नर मल्टीप्लाई बाई 1/8 इक्वल टू 1। क्लियर। और टोटल नंबर ऑफ एटम्स की प्लेस पे हम लोग चूंकि क्लोराइड आयन कह रहा है तो क्लोराइड आयन कर देते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस प्रेजेंट at the face center of the cube
इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6। 1/2 क्यों? क्योंकि कल हम लोगों ने देखा था कि ये जो फेस पर एटम्स होता है इसका 1/2 यानी हाफ पार्ट जो होता है वो एक यूनिट सेल में इसका योगदान होता है, और टोटल फेसेस होते हैं 6, इसलिए ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6, तो आ गया 3। तो टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आयन कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन FCC अरेंजमेंट इक्वल टू हो गया 3 + 1 इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? चलिए ठीक है, फटाफट नोट करिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन को देख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए एंड बी। एक कंपाउंड है, यौगिक है, जो ए और बी तत्व से मिलकर के क्या है? बना हुआ है। दिस क्रिस्टलाइजेस इन द क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, यह क्रिस्टलाइज होता है क्यूबिक स्ट्रक्चर में व्हेन एटम्स ए आर एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड एटम बी आर एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। कहते हैं कि एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें दो एलिमेंट हैं ए और बी। यह एलिमेंट क्रिस्टलाइज होता है किसमें? क्यूबिक स्ट्रक्चर में, जिसमें एलिमेंट ए जो है वो कॉर्नर पे होता है और एलिमेंट बी जो होता है वो बॉडी के सेंटर पे होता है। ठीक है, तो किसमें क्रिस्टलाइज होता है? ये क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ये किसमें क्रिस्टलाइज होता है? क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होता है। ठीक है, किसमें क्रिस्टलाइज होता है? क्यूबिक स्ट्रक्चर में। तो हम इस तरह से क्यूबिक स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे। ठीक है, इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में एलिमेंट ए जो होता है वो कॉर्नर पे, यानी यहां पर क्या होता है? एलिमेंट ए होता है। क्या होता है? एलिमेंट ए होता है यहां पर। ठीक है, कॉर्नर पे क्या होते हैं? एलिमेंट ए होते हैं, और बॉडी के सेंटर में एलिमेंट बी होता है। ठीक है, तो कहता है कि इस कंपाउंड का सिंपलेस्ट यानी सरलतम फॉर्मूला क्या होगा? वो कहता है कि हमारा क्रिस्टल कुछ इस तरह का है। ठीक है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम लोग नंबर ऑफ एटम्स ही कैलकुलेट करेंगे। तो कितने एटम ए के हैं, कितने एटम बी के हैं, अगर ये पता चल जाएगा तो हमारा फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कॉर्नर का कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल टू कितना हो गया? एलिमेंट ए कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर का पार्ट, टोटल कॉर्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं, और पार्टिसिपेशन कितना होता है? 1/8 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बी देखेंगे। ठीक है, तो बी कहां पर है? बॉडी के सेंटर में है। तो बॉडी का सेंटर जो होगा वो वहां पर एक ही एटम आता है, आप लोगों ने देखा है, और इसका पार्टिसिपेशन किसी दूसरे यूनिट सेल में नहीं होता है। यानी बॉडी सेंटर के एटम का जो पार्टिसिपेशन होता है वो एक यूनिट सेल में 1 होता है। ये हो गया 1। ठीक है, 1। ठीक है, तो फॉर्मूला ऑफ
कंपाउंड इज, तो फॉर्मूला क्या, तो ए कितना आया ए, बी कितना आया ए, तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज ए कितना 1, बी कितना 1, तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज ए बी। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए एंड बी। एक कंपाउंड है जो एलिमेंट ए और बी से बना हुआ है। दिस क्रिस्टलाइज इन द क्यूबिक स्ट्रक्चर, या क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्रिस्टलाइज होता है व्हेन एटम्स ए आर एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब and atoms B are at the face center of the cube. The simplest formula of the compound is, कहता है कि एक कंपाउंड है जो एलिमेंट ए और बी से बना हुआ है। ठीक है, फिर ये क्या होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होता है। ठीक है, जिसमें एक एलिमेंट ए जो होता है वो क्यूब के कॉर्नर पर, और एलिमेंट बी जो होता है वो फेस के सेंटर पर क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं फिर से उसी तरह से। ये जो किसमें क्रिस्टलाइज होता है, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होता है। किसमें क्रिस्टलाइज होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होता है। ठीक है, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गया, इसमें क्रिस्टलाइज होता है। और एटम ए जो होता है वो कहां पर होता है, कॉर्नर ऑफ द क्यूब, यानी कॉर्नर ये है, तो यहां पर एटम क्या होता है, ए होता है। कॉर्नर है तो कॉर्नर पे कौन सा एटम होता है, एटम ए पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, और एटम बी आर एट दी फेस सेंटर ऑफ द क्यूब। एटम बी जो होता है वो क्यूब के फेस के सेंटर में होता है। बी 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 बी, एक फेस यहां, ठीक है। तो कहते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। एटम इस तरह से अरेंज है, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे टोटल एलिमेंट ए। ठीक है, इन अ क्यूब, क्यूब में टोटल एलिमेंट्स को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इन अ क्यूब इक्वल टू हो जाएगा, चूंकि कॉर्नर पे है तो कॉर्नर 8 होते हैं, जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया है। और 1 कॉर्नर पर एटम का पार्टिसिपेशन कितना होता है, 1/8, तो इक्वल टू हो गया 1। क्लियर? अब हम फेस वाले को कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी इन ए क्यूब। बी हमें पता है कि बी जो है वो फेस पे है, तो फेस वाले का फेस कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं, और पार्टिसिपेशन कितना होता है, 1/2, इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला ऑफ दी कंपाउंड इज हो जाएगा, ए कितना आया 1, बी कितना आया 3, तो फॉर्मूला हो गया ए बी 3। क्लियर? फॉर्मूला क्या हो गया, ए बी 3। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए मेरा अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3। ठीक है,
क्या है, 3 एलिमेंट्स x, y and z are crystallized in cubic structure. Atoms x at the corner of the cube, y are the body center of the cube and z are the face center of the cube. The simplest formula of the compound is, ठीक है, क्या कहता है कि 3 एलिमेंट्स, ठीक है, 3 एलिमेंट्स हैं x, y और z, जो क्या है, क्रिस्टलाइज होते हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर में। किस स्ट्रक्चर में, क्यूबिक स्ट्रक्चर में। इसमें एलिमेंट x जो होता है वो कॉर्नर पे होता है, एलिमेंट y जो होता है वो बॉडी के सेंटर में होता है और एलिमेंट z जो होता है वो फेस के सेंटर में होता है। तो कहता है कि व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, तो कंपाउंड का फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, तो फिर से इसका फिगर बना लेते हैं। किसमें क्रिस्टलाइज होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होता है, ठीक है। ये एलिमेंट्स जो होते हैं किस स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होते हैं, क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होते हैं। ठीक है, तो ये क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गया जिसमें एलिमेंट x जो होता है वो कॉर्नर पे होता है। ठीक है, एलिमेंट y जो होता है वो बॉडी के सेंटर में होता है, यानी यहां पर एलिमेंट क्या होता है, y होता है, ठीक है। और एलिमेंट z जो होता है वो फेस के सेंटर में होता है, यानी यहां 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 और यहां, ठीक है। तो इस तरह से ये एलिमेंट x, y, z क्या होते हैं, अरेंज होते हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर में। तो कहता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ x कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ y कैलकुलेट कर लेंगे और टोटल नंबर ऑफ z एलिमेंट्स कैलकुलेट कर लेंगे, तो फॉर्मूला पता चल जाएगा। क्लियर, तो चलिए करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x कहां पे है, कॉर्नर पे है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर 8, पार्टिसिपेशन 1/8 इक्वल टू कितना हो गया, 1। क्लियर। अब एलिमेंट y कैलकुलेट करते हैं। y कहां है, बॉडी के सेंटर में है, तो बॉडी के सेंटर में जब एलिमेंट या एटम्स होते हैं तो उनका पार्टिसिपेशन कितना होता है, होल होता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स y इक्वल टू 1, तो इसका होल पार्टिसिपेशन होगा, जो बॉडी के सेंटर में होता है उसका किसी दूसरे यूनिट सेल के साथ पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स z देखेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट z इक्वल टू, z कहां पे है, फेसेस पे है, तो टोटल फेसेस हो गए 6, पार्टिसिपेशन कितना होता है फेस वाले का, 1/2 होता है, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो गया 3, कितना हो गया, 3। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, सो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज हो जाएगा x कितना है, 1, तो 1x हो गया, y कितना है, 1y हो गया और z कितना है, 3 हो गया। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज x, y, z 3। क्लियर। तो इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब आप लोग एक्सरसाइज से, बुक्स में जो एक्सरसाइज दी हुई है वहां से आप लोग इसको कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। और आज की क्लास बस यहीं ओवर होती है। थैंक यू।